हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम आपने 3 बार लेना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सेकेंड वी हैव 10 of Pentacles, 9 of Cups, the Tower, okay, 8 of Swords, 2 of Wands, 6 of Cups, and yeah, bottom energy is Sun। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। क्वीन ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर पता है आप क्लियर हो, आप चीजों को लेकर बहुत क्लियर नजर आ रहे हो मुझे। मतलब आपको पता है कि आपको अपने पार्टनर से अश्योरेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आप उनके साथ रहना चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो और उनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आप क्लियर हो अपनी चीजों को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर बहुत पजल्ड हैं। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक आपको अश्योरेंस भी नहीं दिया और आप दोनों अश्योरेंस नहीं दिया या कमिटमेंट नहीं दिया और आप दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, आपको सेपरेशन दे दिया, या फिर अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे भी तो आपका रिलेशनशिप सीक्रेट हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, या फिर ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहां पर आपको अपने पार्टनर से अश्योरेंस कमिटमेंट मिल ही नहीं रही थी। जब भी आप उनसे अश्योरेंस या कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते थे वो पर्सन उन चीजों को टाल देते थे, नहीं देते थे आपको। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर बहुत पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको अश्योरेंस नहीं देना चाहते थे या ये पर्सन आपसे आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे या ये आपसे प्यार नहीं करते थे। नहीं, इमोशंस दिख रहे हैं। कप की एनर्जी है, कप की एनर्जी इमोशंस को ही दिखा रही है। तो इमोशंस तो आपके पार्टनर के अंदर हैं। ठीक है, लेकिन यस, ये कहीं ना कहीं कुछ अपने ऐसे थॉट्स में जैसे कहते हैं ना कि अपने इनके माइंडसेट ही इस तरीके का था या अपने थॉट्स में इस तरीके से बंधे हुए थे ना कि ये चाहकर भी आपको अश्योरेंस नहीं दे पा रहे थे या आपके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लगता था कि आपके साथ उनका फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, एज गैप हो सकता है, या वो किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से मतलब बिलोंग करते हैं जहां पर लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करा जा सकता। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को पता था कि उनकी फैमिली कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानने वाली है, तो वो स्टार्टिंग से ही मतलब आपके साथ फ्यूचर नहीं देख पाते थे। ठीक है, उन्हें लगता था कि आपका और उनका फ्यूचर है ही नहीं। सो वो चीज मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से वो कभी भी अश्योरेंस, कमिटमेंट जैसी चीजें आपके साथ नहीं, मतलब आपको नहीं दिया, क्योंकि ये पर्सन आपसे कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहते थे, ये झूठ नहीं बोलना चाहते थे, आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे ये पर्सन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने एक रीजन है आपको अश्योरेंस, कमिटमेंट ना देने का ना, ये रीजन है उनका। ओके, सो वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, जहां पर आप दोनों की पर्सनालिटी में भी बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। लाइक आप काफी
काफी चेयरफुल पर्सनालिटी के हो, आप काफी लाइफ फुल ऑफ लाइफ हो, आप लाइफ को जीना बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो आप लाइफ में। और आपके पार्टनर थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर थोड़ा गुम रहते हैं अपने ख्यालों में। ये सीक्रेटिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मिस्टीरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का भी डिफरेंस है, ठीक है। एक आग है तो दूसरा पानी है, ठीक है। सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ फायर एंड दिस इज एनर्जी ऑफ वाटर। तो एक आग है, एक पानी है, और आग और पानी कैसे होते हैं, कैसा कॉम्बिनेशन है दोनों का, है ना। वैसा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपका है, जहां पर आप अपोजिट हो एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स। ये अट्रैक्शन है आप दोनों में, क्योंकि आप दोनों अपोजिट हो ना, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है आपका। 10 ऑफ पेंटिकल देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्यों है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली इश्यूज ही दिखा रहा है, और एम्परर की एनर्जी है। तो कोई तो बड़ा मेंबर है इनकी फैमिली का, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी, सॉरी ब्रदर इन लॉ तो नहीं, अगर ये मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो यस ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, बट यस देयर इज समवन इन देयर फैमिली, ठीक है, जो कि मेल फिगर है, ठीक है। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है जहां पर मेल डोमिनेंस ज्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनकी फैमिली में अगर आप देखो ना, मेल डोमिनेंस की एनर्जी है। होती है ना कुछ फैमिलीज जहां पर सिर्फ मेल्स को, उस घर के आदमियों को ही हक होता है। मैं इस चीज को कोई वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, प्रमोट नहीं कर रही हूँ इस चीज को, मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि उनकी फैमिली में क्या चीजें हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है। आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखो, नहीं कर रही है तो आगे और भी चीजें हैं जो हम सुनेंगे, जो हम देखेंगे। बट यहाँ पर मैं उनकी फैमिली में एक मेल डोमिनेंस की एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर आदमियों को ही हक है फैसला लेने का, बड़े बड़े फैसले लेने के, मेजॉरिटी फैसले लेने के, ठीक है। तो ये किसी ऐसी फैमिली में बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई तो मेल डोमिनेंस है इनके ऊपर, यानी किसी तो फादर फिगर जैसे पर्सन का इनके ऊपर प्रेशर है, या फादर फिगर का इनके ऊपर डोमिनेंस है, जिस वजह से ये कभी भी खुलकर अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। ये चाहकर भी, अगर ये चाहते भी है ना कि आपको कमिटमेंट देना, अश्योरेंस देना, तो ये नहीं दे पाते, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली के थ्रू थोड़ा प्रेशराइज है, डोमिनेटेड है, ठीक है। इनकी फैमिली इनको बहुत प्रेशराइज, बहुत डोमिनेट कर रही है। एंड यस, जो एक रीजन बन चुका है आपको कमिटमेंट और एश्योरेंस ना दे पाने के लिए। ये फिट ही नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए, फिट ही नहीं है, अपने आप को लायक नहीं समझते कि ये आपको कमिटमेंट दे सके, आपको एश्योरेंस दे सके। क्योंकि ये अपने डिसीजन भी, आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो अपने डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते। यस, आई एम ट्रू। आप नोट कर लो, पास्ट के कोई भी एक्सपीरियंसेस से उनके देख लो। ये पर्सन इतने केपेबल नहीं है कि अपने भी खुद डिसीजंस ले सकें। इन्हें किसी ना किसी का एश्योरेंस चाहिए होता है, ठीक है, अपनी फैमिली का एश्योरेंस चाहिए होता है। ये उन लोगों में से हैं। सो यस, मैं इनकी फैमिली में इस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड देख रही हूँ, जहां पर बड़ों को ही हक है फैसला लेने का। बड़े ही फैसला करेंगे इनकी शादी कहाँ होगी, अरेंज मैरिज कहाँ होगी, ठीक है। सो बड़े ही यहाँ पर फैसला करते हैं इनकी फैमिली में। और अगर इन्होंने आपको एश्योरेंस दे दी, आपको कमिटमेंट दे दी, तो इन्हें अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ये जो भी पर्सन है आप जानते होंगे, ठीक है, उनकी फैमिली में जो भी ये पर्सन है, उसके अगेंस्ट आपके पार्टनर को जाना ही पड़ेगा। और ये किसी को खोना नहीं चाहते, ये अपनी फैमिली, मतलब ये फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है आपके पार्टनर। तो यस, ये अपनी फैमिली को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर वैसे बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, इनके लिए फैमिली, रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करती हैं ये चीजें, ठीक है। दिल से सोचते हैं ये पर्सन, है ना, ये दिल से सोचने वाले लोगों में से, इमोशनल है, काफी जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं आपके पार्टनर। बहुत चीजें हैं जो इनके दिल को चुभ जाती हैं बहुत जल्दी, है ना, क्योंकि ये इमोशनल है, रोमांटिक है आपके पार्टनर, रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देना जानते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये अपने फैमिली के रिलेशनशिप्स को खराब नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है ये गलत होगा, ये उनके एथिक्स के खिलाफ है, ये उनके जिन रूल्स पर वो जीते हैं ना, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्हें लगता है ये चीजें उनके खिलाफ हैं, ठीक है। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो यस, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं कि काश चीजें सही हो जाएं। हैं इनके बहुत इमेच्योर बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर, चीजें समझने को तैयार नहीं होते आपके पार्टनर। आपने इन्हें बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश करी है, आपने इन्हें कहा है कि उन्हें अपने चीजें खुद, अपने फैसले लेने चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, पुराने पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। आप समझाते हो उन्हें ये चीजें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना एक माइंडसेट में है, ठीक है।
एक थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वही एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके पार्टनर थोड़े पुराने माइंडसेट के हैं, ठीक है। वो जो पैटर्न्स अपनी फैमिली में देखते आए हैं ना, उनका माइंडसेट भी वैसा बन गया है, ठीक है। जो पैटर्न्स वो अपनी फैमिली में देखते आए हैं, हो सकता है इन्होंने चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीजें देखी हो, रिलेशनशिप को लेकर देखी हो, या कुछ ऐसा इनकी फैमिली में हुआ हो कि शादी हुई फिर डाइवोर्स हो गया। तो वो चीजों की वजह से ना आपके पार्टनर का थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट भी है रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। या फिर ऐसा है कि इनकी फैमिली में लव मैरिजेस सक्सेसफुल होती ही नहीं, कुछ होती है ना ऐसी फैमिली जहां पर उन्हें लगता है कि लव मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे कुछ पुराने पैटर्न है जिसमें आपके पार्टनर बंधे हुए हैं, ठीक है। या फिर मतलब ये अपने फैमिली के पुराने पैटर्न्स को ही निभा रहे हैं, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चाइल्डिश बिहेवियर है, इमेच्योर बिहेवियर है। आप कहते हो कि आपको पुराने पैटर्न्स तोड़ने चाहिए, आप इन्हें समझाते हो ये चीजें, पर ये पर्सन समझने को तैयार नहीं है। टावर की एनर्जी है यहाँ पर, मून की एनर्जी निकल कर आई है। आउटसाइड इंटरफेरेंस बिल्कुल दिख रही है मुझे। अच्छा, यहाँ पर धोखा हुआ है, हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है ये पर्सन ने आपको चीट कर दिया, बिना बताए आपसे बात बंद कर दी, आपको छोड़कर चले गए, या हो सकता है किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। हो सकता है कोई और किसी और के लिए ये पर्सन आपको जैसे छोड़कर चला, तो आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, और आप कहीं ना कहीं इन चीजों को भुला नहीं सकते हो, ठीक है। जिस भी तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट करा है, आप इन चीजों को नहीं भुला पा रहे हो। आज भी वो चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, आज भी जब आप उन चीजों को याद करते हो ना, आप हर्ट हो जाते हो, क्योंकि वो जो पेन, वो जो हर्ट आपको मिला है ना, पास्ट ने जो आपको हर्ट करा है ना, आपको भी उस एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर आप अभी तक उन चीजों से हील नहीं हो पाए हो, ठीक है। और आप नाराज हो अपने पार्टनर से, ठीक है। आप चाहते हो कि वो आकर आपसे माफी मांगे, अपॉलॉजी आप चाहते हो कि वो पर्सन आकर एटलीस्ट आपको आई एम सॉरी जरूर बोले, तो आप इतना जरूर एक्सपेक्ट करते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आना चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि आप पास्ट से बहुत हर्ट हुए हो, जो भी वो करके गए हैं। देखो, जो भी सिचुएशन है, आप सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, ठीक है, सेम तो नहीं होंगी आप सबकी सिचुएशन, तो आप सब एक अलग अलग सिचुएशंस में हो, लेकिन आप पास्ट से जरूर हर्ट हो। जो कॉमन चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है ना आपकी, कि आप पास्ट से हर्ट जरूर हो, ठीक है। आपके दिल में पेन है उस चीज को लेकर, और अच्छा, आपके पार्टनर के बैक ऑफ द माइंड में भी आप चलते रहते हो, यानी वो पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में हर समय आप उनके थॉट प्रोसेस में आप मुझे नजर आ रहे हो। जो भी उन्होंने आपके साथ करा है, गलत करा है, 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन जो उन्होंने आपको दिया है ना, ठीक है, वो चीजें आपके पार्टनर बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। उन्हें गिल्ट होता है वो चीजें याद कर कर, उन्हें पछतावा होता है कि वो क्या करके आ गए, कितना गलत उन्होंने आपके साथ कर दिया, ठीक है। तो पछतावा करते हैं आपके पार्टनर उन चीजों को लेकर, और वो आपको उस पास्ट के हर्ट का जो पेन है ना, उससे आपको हील भी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको प्यार देंगे, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, अगर वो प्यार आपको मिल जाए उनसे, ठीक है, तो आप उस चीज से हील हो जाओगे। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है ना ही गलती उसमें आपकी है, ना ही गलती उसमें आपके पार्टनर की है, क्योंकि डैमेज तो दोनों तरफ है यहाँ पर, ठीक है। डैमेज दोनों को हुआ है, प्रॉब्लम पेन में दोनों ही दिख रहे हो मुझे। सो यहाँ पर गलती हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस की है, सिचुएशन की है, जो आप दोनों के बीच में आई है ना। और आपके लिए भी यहाँ पर सिचुएशन ऐसे हो गई जहां पर इट्स एनफ, मोर देन एनफ हो गया चीजें, ठीक है। आप अकेले ही, आपको लगता है कि आप एफर्ट डाले जा रहे थे इस कनेक्शन में, ठीक है, लेकिन अब आपके लिए मोर देन एनफ हो गया है, और अब आप अकेले अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, आप उनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप उनकी तरफ से इनिशिएटिव्स भी देखना चाहते हो। ओके, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अपने पुराने माइंडसेट से निकलें और बाहर आए, ठीक है, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट में आए, ठीक है। वो बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो गया था आपके पार्टनर का, बहुत कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो गया था, आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग गए थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे, ठीक है। एंड यू वांट कि वो पर्सन अब आपको रिस्पेक्ट करें, ठीक है। वो उस पुराने माइंडसेट में, पुराने पैटर्न में आप नहीं देखना चाहते हो अपने पार्टनर को, आप चाहते हो वो चेंज हो, वो सुधर जाए चीजों को लेकर। 2 ऑफ वैंड को किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पता है आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं? वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चाहे इस समय सेपरेशन है, ठीक है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये सेपरेशन की वजह से वो आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं। उन्हें लग रहा है कि सेपरेशन की वजह से वो आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए हैं, और ज्यादा आपसे प्यार करने लग गए हैं,
उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, आपकी प्रेजेंस समझ में आ रही है, आपकी प्रेजेंस कितनी जरूरी है उनकी लाइफ में, ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। तो उन्हें लग रहा है कि आप दोनों सेपरेटेड तो जरूर हो, ठीक है, बट यहाँ इस सेपरेशन ने उनको बहुत लेसन सिखा दिए हैं और आपको भी बहुत लेसन मिले होंगे इस सेपरेशन से, ठीक है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, 8 ऑफ कप, यानी कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप इस चीज को दिखा रहा है कि आप लोगों का हो सकता है कि बहुत पुराना रिलेशनशिप है, चाइल्डहुड से चलता है ये रिलेशनशिप, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप स्कूल फ्रेंड्स रहे हो, कॉलेज फ्रेंड्स रहे हो, ठीक है, काफी लंबा रिलेशनशिप आपका रहा है, मोर देन 6 ईयर्स का रिलेशनशिप आपका रहा है, ठीक है। एंड इतना लंबा टाइम एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, जब सामने वाले पर्सन से कोई एफर्ट नहीं मिलता, जब सामने वाला पर्सन आपको सपोर्ट ही नहीं करता, है ना, तो वो जो एक पेन होता है वो आपने देखा है, ठीक है। आपको लगता है कि इतना लंबा समय आपने इस रिलेशनशिप को दिया है, तो उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को अपने बचाने की भी बहुत कोशिश करी, ठीक है। आप इन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, आप एक रिग्रेट में नहीं रहना चाहते थे कि आपने बचाने की कोशिश भी नहीं करी, है ना। आपने पूरी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले, बचाने की पूरी कोशिश करी इस रिलेशनशिप को, एंड चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, लेकिन वन साइडेड एफर्ट्स तो लंबे नहीं चलते, है ना। लेकिन जब आपके पार्टनर ने एफर्ट्स नहीं डाला, तो अब चीजों को आपने कहीं ना कहीं डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, ठीक है, डेस्टिनी पर सरेंडर कर दिया है। तो वो एनर्जी में मैं देख रही हूँ। सन की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे सन की एनर्जीज में, ठीक है, हैप्पीनेस दिख रही है। देखते हैं क्यों आई है एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि जितना ज्यादा आप इनर वर्क करोगे, जितना आप सेल्फ लव करोगे, उतना ज्यादा, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आप देखो, अगर ये नेचुरल चीज है कि जितना ज्यादा आप पॉजिटिव दिखोगे ना अपने पार्टनर को, जितना ज्यादा आप उन्हें दिखाओगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, उतना ज्यादा एक्चुअली में आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ऐसा हो भी रहा है। आप जितना ज्यादा खुश, हैप्पी, पॉजिटिव, सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हो ना, उतना अट्रैक्ट वो आपकी तरफ हो रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि सन की एनर्जी को सिंस 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को जेलस करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, ठीक है, आप जानबूझकर उनके सामने किसी और को अटेंशन दे रहे हो, और ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये आपको नहीं देख सकते कि आप इनके सामने किसी और को अटेंशन दो, ये पर्सन से वो चीज झेलेगी ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर है। सो यस, दिस पर्सन इज जेलस, ये पर्सन बहुत जेलस है उस चीज से, एंड बहुत जलन महसूस हो रही है इन्हें आपसे दूर होकर। ये पर्सन भी जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, अपने ऊपर वर्कलोड इन्होंने बढ़ा दिया, वर्क प्रेशर इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्हें लगता है कि अगर ये काम में इंडल्ज रहेंगे तो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, पर ऐसा है नहीं, आपके बारे में फिर भी ये सोचते रहते हैं। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं इस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, ग्रेट, हायरोफेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप। बहुत इंटेंस लव इस पर्सन को फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इंटेंस लव ये फील कर रहे हैं आपके लिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जहां पर अब इनकी ये अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए मतलब ये अपने दिल की सुनकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका दिल इन्हें यही कहता है कि आप गलत नहीं हो, ठीक है। उनका दिल उन्हें बताता है कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने काइंड हो, और ये आपकी तरफ कितने अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इनकी इनर फीलिंग्स, इनकी गट फीलिंग्स इनको आपकी तरफ ट्रिगर भी करती हैं, खींचती हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, काफी पैशनेट है, यहाँ पर भी आप देखो ना, पैशनेट लव, ठीक है। सो यस, काफी पैशनेट आपके लिए नजर आ रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि दिखाती है ये पर्सन आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके मैरिज करना चाहते हैं, इन्हें आपके अंदर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर नजर आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, इन्हें लगता है कि फिर से कोशिश करनी चाहिए, अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है ना, ठीक है, तो इन्हें लगता है कि इन्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए ताकि ये अपनी फैमिली को मना सके।
ये यूं स्टक होकर नहीं रहना चाहते हैं, पहले ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन उससे पहले ये बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहते हैं। यानी अगर फैमिली इश्यूज हैं तो इन्हें लगता है कि आपकी तरफ आने से पहले ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इनकी फैमिली मान जाए तो ये आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ आए और फिर फैमिली फिर से नहीं माने और फिर से आप दोनों को अलग होना पड़े, तो वो चीज आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ ये बैकग्राउंड में एफर्ट डाल रहे हैं, ये एफर्ट डाल रहे हैं कि अपनी फैमिली को मना सके, ठीक है, ये बैकग्राउंड में पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन और स्टक्ड भी हैं आप में। लेकिन जब वो ये देखते हैं ना कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ चुके हो आप, तो उन्हें बहुत हर्ट महसूस होता है, वो बहुत हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिस दिन अगर उन्हें लग जाए कि आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, ये बहुत बहुत अपसेट हो जाते हैं। आप इन्हें देखोगे बहुत अपसेट फील करते हैं, उस दिन बहुत लो वाइब्रेशंस हो जाती हैं। बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपके लिए फाइट भी करेंगे। अगर ये देख रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो ये आपके लिए लड़ेंगे उस पर्सन से, लेकिन आपको किसी और का नहीं होने देंगे। ये इतना प्यार करते हैं आपसे, बहुत इंटेंस लव है, बहुत इंटेंस फीलिंग है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, ठीक है। ये आपको किसी और का होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बहुत कंसर्न नजर आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर भी, ठीक है, काफी कंसर्न है। ये बैलेंस बिठाएंगे, जस्टिस करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले यहाँ पर अनक्लियर की एनर्जी है, ठीक है। ये अब कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, अभी तक अगर अनक्लियर है तो। विल यू लिसन, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। यू आर सो स्मार्ट, टीयर्स, यू आर सो स्पेशल, वाइल्ड साइड, ओके, इज इट ट्रू, एंड बॉटम में यू आर परफेक्शन। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर उन्हें हो सकता है इस पर्सन के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो आपको लेकर, ठीक है, जहां पर उन्हें लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या जहां पर उन्हें लगता है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, या आपने उन्हें धोखा दिया है। अगर उनको ऐसा लगता है तो ये पर्सन सामने फेस टू फेस आकर आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि क्या सच है ये कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। वो डायरेक्टली आकर आपसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या सच है ये, क्या है सच, ठीक है, वो जानना चाहते हैं आपसे। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो ये पर्सन क्लियर करने की एनर्जी इनके अंदर आ रही है, जहां पर ये आपसे बात कर कर इन्हें लगता है कि क्लियर करना चाहिए चीजों को। ये आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। यू नो, आज तक ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते आए हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते आए हैं, लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ये आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। 1 सेकेंड, ओके, ये आपको प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जितने इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है ना, उतनी इंपॉर्टेंट आप हो, उतने ही स्पेशल आप हो। और बहुत मतलब मैं देख रही हूँ कि इतना प्यार, इतनी ट्रू फीलिंग्स इन्हें कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुई, या फिर मैं कहूँ कि कभी किसी और के लिए नहीं रोए जितना ये आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है। ये वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बट ये किसी के लिए नहीं रोए जो ये आपके लिए रोते हैं, आपके लिए आंसू बहाते हैं। ये आपको बहुत कुछ आकर कहना चाहते हैं, उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ये आकर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपना पूरा दिल आपके सामने खोल कर रख देना चाहते हैं। जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स है ना, ये आपको बताना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि अब आप उन पर विश्वास नहीं करते हो, ठीक है। वो इतना गलत करके गए हैं, क्यों ही विश्वास करोगे आप उन पर, यू नो। सो उन्हें लगता है कि अब आप उन पर विश्वास तो नहीं करते हो, तो वो कैसे आकर बताएं आपको, वो अपने दिल का हाल, अपने दिल की फीलिंग्स आपको कैसे आकर एक्सप्रेस करें, कैसे बताएं। ये अभी भी अनक्लियर हैं, लेकिन उस एनर्जी से बहुत जल्दी निकलेंगे। शायद इसीलिए ये इतना समय ले रहे हैं, आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, आप कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है। क्लियर किस चीज को लेकर नहीं है? ये क्लियर इस चीज को लेकर नहीं है कि आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है भी या नहीं, ये अपनी फैमिली को मना पाएंगे भी या नहीं, ठीक है। सो यस, जब ये क्लियर हो जाएंगे, जब इनकी फैमिली मान जाएगी, एग्री कर लेगी इनकी फैमिली, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, तो ये आएंगे आपके पास और आपको हायर कमिटमेंट भी ऑफर करेंगे, ठीक है, या अप्रोच करेंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये कहीं ना कहीं चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, खुद क्लियर होना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद अगर कंफ्यूज्ड हैं तो आपको भी कंफ्यूज ही कर देंगे, है ना। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन क्लियर होना चाहते हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं, ठीक है। पूरी मतलब अपनी तरफ से ये पूरे एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और आप इनके एफर्ट्स देखोगे, अब बहुत जल्दी इनके एफर्ट्स देखोगे। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें।
जब भी आपको देखते हैं ना, उन्हें लगता है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं और आपके पार्टनर उन लोगों को लेट गो कर देना चाहते हैं। आप उनके साथ नहीं हो तो ये बहुत अकेला, एम्प्टीनेस महसूस करते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो यस, ये आपको माफ कर चुके हैं उन चीजों के लिए, ठीक है। ये बहुत हेल्पलेस हैं क्योंकि इस समय भी आपके साथ होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। जब से आपसे मिले हैं इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, चेंज हो गई है। ये चाहते हैं आप इनको समझो, इनकी सिचुएशन को समझो। इन्हें भी पता है आप इन्हें मिस करते हो, आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं, ठीक है। प्यार तो आप बहुत करते हो इनसे और ये चीज इनको भी मालूम है, राइट। सो ये आज रीडिंग्स है गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।